अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारा स्लीव डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं इन लेसेस का यूज़ करूंगी। इस तरह की लेसेस आपको शॉप से इजीली मिल जाएंगी, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो फैब्रिक है वो कॉटन का है। अब यहाँ पे हमने स्लीव की जो लंबाई है वो 15 इंचेस ली है और स्लीव की चौड़ाई हमने यहाँ पे 16 इंचेस ली है। अब जो नीचे का पीस है वो हम 16 इंचेस से 4 इंच एक्स्ट्रा करके लेंगे, यानी 20 इंचेस का लेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने पिनटेक्स ऐड करने हैं। अब सबसे पहले हम इस पीस को इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड करेंगे टेढ़ाई में। ये देखें, इस तरह से इसको दबा के क्रीज बना लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम पिनटेक्स लगा लेंगे। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ करके भी पिनटेक्स लगा सकते हैं। अब ये जो मैंने रफ पीस यूज़ किया है वो इसलिए ताकि धागा जो है वो ज़्यादा ज़ाया ना हो। अब 1.25 इंच के फासले से हम सारे पिनटेक्स जो है वो इस तरह से लगा लेंगे। अब इसी तरह से हम बाकी के सारे पिनटेक्स लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। उसके बाद हमने जो रिंग बनाने हैं उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। आपके पास बड़ा फैब्रिक हो तो आप बड़ी स्ट्रिप्स भी कट कर सकते हैं। अब इस पीस को मैं इस तरह से टेढ़ाई में फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे पट्टियाँ चाहिए वो अरेब में चाहिए। तो स्केल की मदद से जो मैंने इस तरह से क्रीज बनाए हैं उसके ऊपर मैं निशान लगा रही हूँ। उसके बाद इस लाइन के बाद 1.25 इंच की चौड़ाई पे हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। उसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे, तो ये हमारी 1.25 इंच जितनी चौड़ी स्ट्रिप्स बन जाएंगी। अब इसी तरह से जितनी भी आपको स्ट्रिप्स चाहिए हो आप कट कर लें। ये देखें, इस तरह से अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं जो रिंग बना रही हूँ वो सिंपल फैब्रिक के साथ बना रही हूँ। यहाँ पे मैं फ्यूजिंग पेपर वगैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो एक साइड से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरह से, और मैं इसको आयरन कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से सेम इसी तरह से अब दूसरी साइड से भी हम इसको फोल्ड करके सेंटर की तरफ आयरन कर लेंगे। यानी कि आप सिंपल कपड़े के साथ भी बना सकते हैं अगर आप फ्यूजिंग पेपर यूज़ करना नहीं चाहते तो। उसके बाद अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और उसको अच्छे से आयरन कर लेना है। तो ये देखिए जी, हमने इसको आयरन कर लिया है। उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेंगे। अब जितनी स्ट्रिप्स चाहिए थी हमने उतनी रेडी कर ली हैं। उसके बाद अब रिंग बनाने के लिए हमें कितनी लंबी स्ट्रिप चाहिए, तो यहाँ पे हम तकरीबन 3.25 इंच जितनी लंबी जो है वो एक स्ट्रिप कट कर लेंगे रिंग के लिए। ये देखिए, उसके बाद जिस साइड की तरफ सिलाई लगी हुई है उसको आपने नीचे की साइड करना है और उसको इस तरह से हल्का सा यूं गोलाई की शेप में फोल्ड करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, इसके ऊपर आपको पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने फ्यूजिंग पेपर यूज़ नहीं किया हुआ। ये सिंपल सा कपड़ा है, तो उसको आप आयरन करके भी गोलाई की शेप दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड करते हुए आयरन करते हुए जाएंगे तो ये हमारा रिंग जो है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब इसी तरह से हमने बाकी के सारे बना लेने हैं। इस तरह से देखिए, हमने सारे रिंग बना लिए हैं। उसके बाद अब हमने जो इसके अंदर फ्लावर ऐड करना है, तो ये वाली लेस है, इसमें से हम एक एक फ्लावर को इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब हमने यहाँ पे पेपर के ऊपर फ्लावर्स को स्टिच कर लेना है। पेपर की चौड़ाई हमने स्लीव की चौड़ाई के हिसाब से ली है। आगे की तरफ हम सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। उसके बाद इस तरह से हाफ फ्लावर के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और इन फ्लावर के बीच में हमने गैप जो है वो 1 इंच का देना है। ये देखें, इस तरह से। अब इसी तरह से हम सारे फ्लावर्स स्टिच करते हुए जाएंगे 1-1 इंच के फासले से। अब हमने इन रिंग्स को फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेना है। ये देखें, इस तरह से।
अब यहाँ पे ये रिंग एंड हो रहा है, उसी के बराबर में हमने दूसरा रिंग रखना है। ध्यान रहे बिल्कुल फ्लावर के सेंटर पे जो है वो दोनों रिंग की साइड आनी चाहिए, इस तरह से। इस तरह से रेडी करने के बाद इस पीस के ऊपर हमने इसको इस तरह से सीधा करके रखना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से। अब जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसी के ऊपर ऊपर हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने पेपर को यहाँ से निकाल लेना है, ये देखें इस तरह से। अब नीचे वाले हिस्से को कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिप ली है, जिसकी लंबाई मैंने 2 इंच ली है, चौड़ाई मैंने स्लीव के हिसाब से ली थी। उसको आगे की तरफ से आपने इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करना है और जो सिलाई हमने लगाई हुई है इसी के ऊपर इस तरह से उल्टा करके इसको रखेंगे और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपने ध्यान से और फिनिशिंग के साथ लगानी है, ये देखें इस तरह से। अब जब इस पट्टी को हम बैक साइड की तरफ पलटेंगे तो ये डिज़ाइन जो है वो हमारा कुछ इस तरह से आएगा, ये देखें। और कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना है। अब आपने इसको आयरन कर लेना है। उसके बाद जो इसकी बैक साइड वाली पट्टी है उसको आपने इस तरह से फोल्ड करके इसको तुरपाई कर लेना है। अगर आप सिलाई करना चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे तुरपाई कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी तुरपाई कर ली है और ये कितनी फिनिशिंग के साथ बना है। उसके बाद अब हमने स्लीव के साथ इसको स्टिच कर लेना है। उसके अलावा हमने इसके ऊपर जो लेस स्टिच करनी है वो ये वाली है, जिसका नीचे वाला हिस्सा मैं अलग कर लूँगी और ऊपर वाला अलग। तो उसको हम बीच में से इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम स्लीव के ऊपर यूज़ करेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम सीढ़ी लेस की जगह किसी भी ड्रेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों पीसेस को हम इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे और हाथ की मदद से इसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। अब आप चाहें तो इन दोनों पीसेस को जोड़ने के लिए सीढ़ी लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बस सिंपल लेस को यूज़ करूँगी। अब ऊपर का धागा जो है वो हम चेंज कर लेंगे और इस तरह से सिंपल सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने स्लीव्स रेडी कर ली हैं। दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली हैं यहाँ पे। अगर आप पिंटेक्स वाला फैब्रिक बीच में यूज़ करना नहीं चाहते तो आप सिंपल दामन और स्लीव के आगे ये सिंपल डिज़ाइन भी बना सकते हैं। और अगर आप इसका नेक डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।